हाय एवरीवन, कर्मा 23 में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, कुंभ राशि एक्वेरियस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। मार्च मंथ आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कुंभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड, स्टूडेंट्स या फिर अगर आप जॉब में हैं तो सभी लोग आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, अंडरनीथ हम देखेंगे यहाँ पे आपके लिए है 7 ऑफ वैंड्स। तो गाइस, हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे राशियों की। ये राशियाँ क्या होंगी? ये राशियाँ वो होंगी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जो आपके जीवन में है या जो नए आपके जीवन में आने वाले हैं। ओके, तो राशियाँ यहाँ पे अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, ये राशि बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद यहाँ पे फायर साइन की एनर्जीज है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। वाटर साइन से स्कॉर्पियन की एनर्जीज एंड कर्क राशि की एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। और एयर साइन से जेमिनाई और लिब्रा की एनर्जीज दिखाई दे रही है। ओके, तो चलिए हम आपके बारे में बात करते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपका एक्शन रिएक्शन इस मार्च में क्या रहेगा, हम ये देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जैसा कि देख सकते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 2 पेयर आए हुए हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन इन 2 पेयर के बीच में कहीं ना कहीं कोई है। तो हो सकता है गाइस कि आपके रिश्ते में, खासतौर पे आपकी पर्सनल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, कोई आ सकता है इस टाइम में। आप लोगों को हो सकता है कि अगर आप कहीं अपने इच्छा के अनुसार कहीं आप कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर सामने वाला आपको कमिटमेंट देना चाहता है तो उसमें बाधाएं आती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई है जो आपके माइंड को डाइवर्ट करेगा। ये आपके अपने ही हो सकते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस से होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कैसे आप इनको पहचानें। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, दोस्तों ग्रुप में, मतलब फ्रेंड सर्कल से, या फिर आपकी फैमिली से, या तो कोई डिस्टेंस वाइज मतलब डिस्टेंस में होंगे जो कि आपको इस तरीके से कुछ बातें ऐसे करते होंगे जिसकी वजह से आप उस इंसान से दूरी पे रहो। और स्ट्रांगली अगर मैं बोलूँ ये किसके लिए मैं बोलना चाहूँगी, ये है उनके लिए अगर आप मैरिड हैं तो। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आप लोगों के बीच में दरार या फिर सेपरेशन, ये सारी चीज़ों के लिए कोई है जो कि ये सारी चीज़ें कर रहा है। ये हो गया। दूसरा मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे आपके करियर में तो ग्रोथ है, बहुत स्ट्रांग तरीके से ग्रोथ है। हो सकता है आप अपने पर्सन के साथ या फिर किसी अपोजिट जेंडर के साथ ही आप एक ही जगह पे वर्क कर रहे हैं और उसी जगह पे आप इनको जानते हैं। और हो सकता है कि आप अपनी तरफ से पूरे स्वतंत्र हैं उनकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। अगर आप एक मेल हैं या फिर अगर आप एक फीमेल हैं, आप भी आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं। लेकिन हो सकता है कि आप एक सिंगल मदर होंगी, ठीक है, थोड़ा सा आपकी तरफ से ये दिखाई दे रहा है। तो आपको तो मतलब ये लग रहा है कि आगे बढ़े कि ना बढ़े, कंफ्यूज्ड हो आप। शायद आप जिसके बारे में सोच रहे हो सकता है वो सिंगल हो लेकिन आप मैरिड हो, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूज्ड कर रही हैं कि क्या अगर इस एनर्जीज में, इस रिश्ते में आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ये भी है। ओके, कुछ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर आप सिंगल हैं, ओके, आप सिंगल हैं और हो सकता है आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपका सेपरेशन हो गया। जिनका सेपरेशन है मैं उससे रिलेटेड बात कर रही हूँ। अगर आपका सेपरेशन हो गया है तो वो इंसान आपसे दोबारा मिलने की फिर से इच्छा रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका मैसेज कॉल आ सकता है अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो। ओके, मैसेज कॉल आ सकता है। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको हो सकता है डिस्टेंस, एक लॉन्ग डिस्टेंस से कोई मिल सकता है या फिर कोई बाय मिस्टेक किसी के थ्रू आपको कोई मिल सकता है। मतलब एक मिस्टेक होगा, उसी मिस्टेक के थ्रू आपको कोई मिल सकता है, ये भी है। बट आपके वर्क फील्ड से बहुत स्ट्रांग एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आपके जीवन में कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है। सामने वाले के लिए बात करते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं आपके जीवन में कोई आ रहा है। खासतौर पे आपके जीवन में वो लोग आ रहे हैं अगर आप एक डिस्टेंस वाइज, अगर लॉन्ग डिस्टेंस से किसी से आप बातचीत चल रही थी या फिर आप इंटरेस्टेड थे तो कोई दूर से आपसे मिलने आ सकता है 1 सप्ताह के अंदर, 8, 9, 10 दिन के अंदर। और अगर आपके ये वर्क फील्ड से भी होंगे तो भी ये आपसे हो सकता है कुछ स्टेबिलिटी की बात करें। दूसरा मैं बात करूंगी उनके लिए जहां पे मैंने बोला था कि अगर आप एक
सिंगल मदर है या फिर सिंगल फादर है, आपके बच्चे हैं 2, 3, 1, तो आपके लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में हर एक चीज़ है, सब कुछ है। आपका अच्छा करियर है, आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, लेकिन शायद अगर पार्टनर की बात की जाए तो शायद वो आपके पास अभी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। ओके, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके आप थोड़ा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, मतलब आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि वो इस चीज़ को लेके शायद आपकी तरफ ना बढ़ते हुए दिखें। रीज़न उनको ये लगेगा कि वो थोड़ा समाज के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, समाज और लोगों के बारे में शायद उनकी मेंटालिटी कुछ अलग है। आप बहुत ओपन माइंडेड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिसके बारे में सोच रहे हैं उनकी मेंटालिटी थोड़ा सा दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, अपनी खुशियों को थोड़ा सा वो कम आंकते हैं। ओके, ये है। करियर के लिहाज से अगर हम बात करें यहाँ पे, करियर में आपका ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप जितना वर्क करेंगे उससे 2 गुना आपको क्या कहते हैं ग्रोथ मिलेगा, आपका नाम होगा, सम्मान होगा, आपका प्रमोशन भी है, ट्रांसफ़र भी है, किसी लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट से काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रहे थे एक गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर एक अच्छे जॉब के लिए, प्राइवेट सेक्टर में ही एक हाई लेवल के जॉब के लिए, तो उसमें आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक ही बार में आपको एक ही महीने में, इसी महीने में आपको 1 नहीं 2 चांसेस, 2 ऑफर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपने घर में मैरिज का वेट कर रहे हैं, खुद का या फिर अपने सिबलिंग्स का या फिर किसी का, तो आपके घर में मैरिज के भी ऑफर प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। अगर आप एक पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके बच्चों के जरिए आपका इस महीने में नाम सम्मान होता हुआ दिख रहा है, और उनकी वजह से आपके चेहरे पे इस महीने में एक बहुत ही खुशी वाली चीज़ें लोगों को दिखाई देंगी, जिससे आपको अच्छा भी फील होगा। आप अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, या तो खुद भी अकेले घूमते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए, कहीं विजिट करते हुए दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आउटकम की अगर हम बात करें तो आपके सारे काम इस महीने में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस ये है कि आसानी से हर एक चीज़ें नहीं बनेंगी, उसके लिए आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें खास तौर पे अगर मैं बोलूँ तो पर्सनल लाइफ में सारी चीज़ें बहुत आसान तरीके से नहीं होंगी, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में सारी चीज़ें बहुत इजी तरीके से हो जाएंगी। मतलब आपका फाइनेंस, बैंक बैलेंस, करियर बहुत अच्छा चलेगा। जैसा आप करेंगे उसका आउटकम आपको मिलता जाएगा। लेकिन अगर लव लाइफ, रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना है। हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से सोच के समझ के सामने वाले के सामने रखना है, और उनकी भी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देना है। ओके, सो कुंभ राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को ग्रोथ मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।